हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। आप सभी जानते हैं कि आज हम पतमुस टापू पर हैं, जहाँ पे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा था, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय चेला था, जो परमेश्वर के सबसे करीब था। उसको जब यहाँ पे सज़ा दी गई थी, तो वो जब यहाँ पे आया तो उसने जब प्रेयर स्टार्ट की, मुश्किल समय में भी परमेश्वर के करीब रहा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पर रेवलेशंस को जाहिर किया। और प्रकाशित वाक्य बुक यूहन्ना ने इस पतमुस टापू पर लिखी थी। और अगर हम भी अपनी मुश्किल सिचुएशंस में परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर करते हैं, जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर किया था। तो जब यूहन्ना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ने लगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स, वहाँ की अथॉरिटीज़ डर गई, और यूहन्ना को उन्होंने एक उबलते हुए तेल में डाल दिया, पर यूहन्ना का बाल भी बांका नहीं हुआ, उसे एक भी चोट नहीं आई। तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी वो डर गई, और वहाँ की गवर्नमेंट्स ने उन्हें इस पतमुस टापू पर भेज दिया, जहाँ पे लोगों को मरने के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पे खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, यहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता था, और सरवाइव करना हमारे ऊपर ही होता था। तो वहाँ तो पतमुस टापू पर यूहन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, पर यहाँ पे जब यूहन्ना ने मुश्किल समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे रेवलेशंस को यूहन्ना पर जाहिर किया। जो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, एक ऑसम बुक को जो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, इस पतमुस टापू पर यूहन्ना ने लिखा था। परमेश्वर ने यूहन्ना पर जाहिर किया था, जब उसने मुश्किल समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो अगर हम भी मुश्किल समय में भी परमेश्वर को ना छोड़ें, तो परमेश्वर अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर करता है, और परमेश्वर हमें बढ़ाता है, अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आज से आपने जैसी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो, यूहन्ना की तरह परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। यूहन्ना की तरह ही परमेश्वर को नहीं छोड़ना, प्रेयर्स नहीं छोड़नी, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना। अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर भी आपको अपनी रेवलेशंस के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जैसे आपने यूहन्ना की पीड़ा को, यूहन्ना की दर्दों को एक ग्लोरी में कन्वर्ट किया, परमेश्वर इनकी लाइफ में भी इनकी सारी मुसीबतों को इनकी ग्लोरी में कन्वर्ट करे। परमेश्वर, आप अपनी ग्लोरी में कन्वर्ट करें। परमेश्वर, जैसे आपने यूहन्ना पर फ्यूचर को, रेवलेशंस को जाहिर किया था, परमेश्वर इनके ऊपर भी अपने रेवलेशंस को जाहिर करे। परमेश्वर, ये अपने मुश्किल समय में भी तुझ में अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर, सब कहें आमीन।